नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल। पढ़ाई की सीरीज में हमने 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमारा 9th चैप्टर है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर है एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण जिसे हम कहते हैं। लेक्चर में आज हम पूरा डिटेल में सब कुछ बेसिक से एडवांस तक कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर्स के, क्यों एलिगेशन मिक्सचर्स लगाया जाता है, सब चीज हम इसमें पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले एलिगेशन क्या होता है आपका? एक रूल या एक मेथड जिसे हम कह सकते हैं, उससे हम दो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जब मिक्स करते हैं एक डिजायर मिक्सचर बनाने के लिए, तो किस अनुपात में उनको मिलाया जाता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम एलिगेशन मिलाते हैं। ठीक, मतलब एलिगेशन क्या है? अ रूल और मेथड यूज्ड टू फाइंड द रेशियो इन विच डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स शुड बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड मिक्सचर विद अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब जब दो या अधिक सब्सटेंसेस को आप मिलाते हो, एक रिजल्टेंट जो सब्सटेंस निकल के आता है वो होता है आपका मिक्सचर। ठीक, जिसमें उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है। बाकी सब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे उस हिसाब से आपके कवर अप होता जाएगा, डिटेल में आपको समझ में आती जाएगी। ये एक सिंपल परिभाषा है और कुछ नहीं है। combination of two or more substances which where each substance retains its individual properties। ठीक, अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो किस तरीके से सोल्व करना है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। क्या होता है, जैसे एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज एक स्पीड, स्पीड स्पीड क्या होती है आपके? दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस ऑन। अगर मैं इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लूं यहाँ पे, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, है बस समझ में? मतलब अगर मैं स्पीड को सॉरी डिस्टेंस को कांस्टेंट करूं, यहाँ पे फिक्स कर दूं, उस केस में स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम। ठीक, मतलब जो अगर आप चाल को या स्पीड को जब भी कहीं एलिगेशन मिक्सचर में लेके आओगे, उस केस में जब आपके पास रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा किसका निकल के आएगा? टाइम का। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं प्रॉफिट लॉस की एक सिंपल बात करूं, कैसे क्वेश्चन इसमें बैठते हैं वो, आपका जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है आपका वो डिपेंड करता है किसके? कॉस्ट प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। या फिर लॉस आपका होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में दिया है, कहीं आप एलिगेशन मिक्सचर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, तो सपोज यहाँ पे क्या लिखा आपने? फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज या सेकंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, किसी फर्स्ट आइटम का, और यहाँ पे सेकंड आइटम का प्रॉफिट परसेंटेज, इसके बाद में फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज। जब आप इसमें एलिगेशन मिक्सचर लगाओगे तो जो आपका रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पे भी आपका रेशियो निकल के आया था, वो रेशियो किसका निकल के आएगा? वो आएगा आपका कॉस्ट प्राइस का। ठीक, इस केस में रेशियो किसका निकल के आया था? टाइम का। आपने स्पीड लिया था यहाँ पे, रेशियो किसका निकल के आया? टाइम का। और यहाँ पे रेशियो किसका निकल के आया? आपका कॉस्ट प्राइस का। ठीक, और जो ये आपका मीन वाली चीज है,
प्रॉफिट परसेंटेज है, और यहाँ पे क्या है आपका ये जो मीन वाली जो चाल है, वो चाल, इसको हम कहते हैं कि एक सिंपल तरीके से कि मीन वाली जो चीज है, वो जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, अनुपात उसी का ही आता है ना, अनुपात उसी का आता है। वही मैंने आपको बताया, क्यों आता है वो भी मैंने आपको बताया। इस केस में हमने प्रॉफिट लिया, इस केस में प्रॉफिट लिया, यहाँ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर यहाँ पे आप लॉस भी ले सकते हो, सिंपल एक ही बात है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस का इन्वर्सली होता है, इसलिए हमने क्या किया, जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का। इस केस में आएगा आपका समय का, ठीक है। अगर मैं जैसे आपसे एक और चीज बताऊं आपको, कि सपोज अगर आप एवरेज लेते हो, है ना, एवरेज में भी एलिगेशन मिस्टेक लगाते हो, ठीक है, एवरेज है ना, औसत जिसे आप कहते हो, औसत बराबर क्या होता है, जैसे एक क्लास में कुछ बच्चों का वजन आपको कैलकुलेट करना है, औसत वजन निकालना है, औसत मार्क्स निकालने हैं आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लास में बच्चों का वजन निकालते हो, इंडिविजुअल वेट प्लस, फिर दूसरे बच्चे का वेट प्लस तीसरे बच्चे का वेट प्लस चौथे बच्चे का वेट, बट्टा नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। जैसे सपोज पहले बच्चे का वजन कितना है, दूसरे बच्चे का वजन कितना है, तीसरे बच्चे का वजन कितना है, चौथे बच्चे का वजन कितना है, पांचवें बच्चे का वजन कितना है, या पहले बच्चे के मार्क्स कितने हैं, दूसरे के मार्क्स कितने हैं, तीसरे के मार्क्स कितने हैं, चौथे के, पांचवें के कितने मार्क्स है, इस तरीके से एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का निकाल लिया हमने, टोटल मार्क्स, टोटल वेट, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एन। इस केस में जब आप एलिगेशन मिस्टेक लगाओगे, सपोज आपका आया भाई, एक क्लास है, उसमें फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है, ठीक है, इस क्लास में बच्चों का औसत वजन कुछ दिया है, ठीक है, दूसरी क्लास में बच्चों का औसत वजन कितना दिया है, ये दिया है। तो दोनों कक्षाओं को जब आप मिलाओगे तो इनका औसत वजन कितना है, सपोज ए है। तो पहली कक्षा में बच्चों का अनुपात और दूसरी कक्षा में बच्चों का अनुपात निकालना है आप, तो वो कैसे निकल जाएगा, सेम यहीं पे। क्यों निकला है, क्यों निकला, वो रीजन बता रहा हूं मैं आपको, वो रीजन इसलिए निकला क्योंकि एवरेज 1 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। आई होप अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि क्यों हम यहाँ पे ये सब चीज निकाल रहे हैं। देखो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा देता, इस झंझट में नहीं पढ़ने देता, डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेके जाता, लेकिन उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते थे, लेकिन उससे आप अपने मेथड नहीं क्रिएट कर पाते इन फ्यूचर। क्यों हो रहा है ये आप जानोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो आपका रेशो आएगा ना, ये रेशो आएगा, ये पहली कक्षा में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, रेशो दूसरी कक्षा में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहली कक्षा में कितने स्टूडेंट है, सपोज एन, रेशियो इनटू, किसका अनुपात आया, बच्चों की संख्या का अनुपात आया एलिगेशन मिक्सचर में। एलिगेशन मिक्सचर लगाया कैसे हमने यहाँ पे, ये क्या है आपका A2 माइनस ए, और यहाँ पे ए, पहले इसको यू, फिर यहां से यू, माइनस A1। तो क्या है आपका अनुपात, सिंपल A2 माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस A1, ये बच्चों की संख्या का अनुपात आया। और इसी तरीके से जब आप पिछले वाली स्लाइड में चाल लोगे, या क्या नाम है, इधर से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस लोगे, उस केस में जो सीपी आएगा वो फर्स्ट वाले का सीपी का अनुपात, अनुपात सेकंड का सीपी का अनुपात। अब आपको क्लियर हुआ होगा सब चीज, किस तरीके से हम एलिगेशन मिक्स लगाते हैं। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्लास का औसत वजन 15 केजी और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है ना।
दोनों कक्षाओं का औसत वजन 25 किलो है, तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों का अनुपात ज्ञात करो। मैंने बताया आपको भाई, आपका जो रेशो आएगा वो किसका आएगा औसत वजन में? बच्चों की संख्या का, है ना? बच्चों की संख्या का आएगा औसत वजन। कुछ भी कर लो आप, से क्वेश्चन पूछेगा वो तो यही पूछेगा कि संख्या का, बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है, अगर संख्या दी है, एवरेज दिया है, तो क्लासों का औसत वजन का अनुपात कितना है ये पूछेगा। या तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि दोनों कक्षाओं का औसत वजन कितना है, अगर पहली को दूसरी कक्षाओं का औसत वजन दिया है, बच्चों की संख्या दी है, तो औसत कितना है। बस ये तीन क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा उसमें, हमेशा एलिगेशन मिक्सचर में। इसलिए मैंने वो आपको सारी बेसिक चीज बताई है, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होके आएगा, तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे इस चैप्टर में। ठीक, चलते हैं आप क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट एक क्लास है, एक ये आपकी सेकंड है ना। एक क्लास का औसत वजन कितना है? 15 किलो। एवरेज वेट, ठीक है, जिसे आप कहते हो औसत वजन 15 किलो है। और दूसरी क्लास का औसत वजन कितना है? 30 किलो है। दोनों कक्षाओं का औसत वजन, इस क्लास का और इस क्लास का जो औसत वजन है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं, क्योंकि हम एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे। ठीक, इन दोनों कक्षाओं का औसत वजन, पहली कक्षा का औसत वजन इतना है, दूसरी कक्षा का औसत वजन कितना है, और दोनों कक्षाओं को भी जब आप मिलाओगे, ये औसत वजन कैसे निकल आएगा? जब इसका औसत वजन को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसका औसत वजन को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो ये निकल के आएगा आपका, है ना। हमने एलिगेशन, सॉरी, रेशियो में पढ़ा था ये चीज। अब एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं हम। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 30 - 25, 30 - 25, यहाँ पे 25 - 15, ये कितना है आपका? 5 रेशियो, ये कितना है आपका? 10, मतलब 1:2। अब ये रेशियो किसका आया ये भी बताना चाहिए आपको, किसका रेशियो निकल गया है? ये आया आपके पहली कक्षा में बच्चों का अनुपात और दूसरी कक्षा में बच्चों का अनुपात। मतलब पहली कक्षा में एक बच्चा है, तो दूसरी कक्षा में दो बच्चे हैं, और अनुपात में, इसलिए पहली कक्षा में अगर 10 बच्चे हैं तो दूसरी कक्षा में कितने बच्चे होंगे? इसका दुगना 20 बच्चे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास और अनुपात सेकंड क्लास, इसका बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2। ठीक, अगर ये आपका संख्याओं का अनुपात है, अगर किसी भी संख्या में बच्चों की संख्या दी हुई होती तो आप बच्चों की संख्या ही निकाल लेते डायरेक्ट, जो हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। अब समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक। आपको ये पता होना चाहिए किस, क्या निकल के आ रहा है आपके पास, फाइनल रेशो आ रहा है तो किस चीज का रेशो है, वरना ऐसे लगाया जा रहा है कुछ भी, तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपका। आप तो भले ही क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन उसका डीप मीनिंग जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे तो आप वहां पे फंस जाओगे। हमेशा यही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दो लड़कियों और लड़कों का औसत वजन 15 केजी और 30 केजी है, सबका मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। अगर क्लास में 12 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या याद करो। देखो, वही, एक कक्षा में कितना है बॉयज का और गर्ल्स का? Sorry, हाँ, सबसे पहले लड़कियां हैं, तो हमने क्या किया? सबसे पहले गर्ल्स लिखा, इसके बाद में हमने लिखा लड़कों का, है ना। लड़कियों का औसत वजन कितना है भाई? 15। और बॉयज का कितना है? 30। उन सबका मिला के औसत वजन 25 है। ठीक, एलिगेशन मिक्सचर लगाया हमने। अनुपात किसका आएगा? हमारे लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आएगा। ये कितना है आपका? 30 - 25। ये कितना है आपका? 25 - 15। क्या है? 1:2। ये क्या चीज है आपकी? ये लड़कियां अनुपात लड़का, है ना।
मतलब गर्ल्स और बॉयज किस रेशियो में है? 1:2 में। मतलब गर्ल्स अगर 1 है तो बॉयज 2 है। गर्ल्स अगर 10 होंगे तो बॉयज कितने होंगे? 20। गर्ल्स अगर 5 है तो बॉयज कितने होंगे? 10। इस रेशियो में होंगे। अब वो बोल रहे हैं कि अगर क्लास में 12 लड़के हैं, बॉयज कितने हैं आपके? एक्चुअल में कितने हैं बॉयज? ये तो रेशियो था, है ना? ये क्या है आपका? रेशियो। एक्चुअल में बॉयज कितने हैं आपके? 12। तो गर्ल्स कितनी होंगी? इसकी आधी, 1। इसलिए गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपके? सिंपल 6। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात। देखो, तीसरा मैंने बोला ना, 3 टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, और ये तीसरा क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलो, पूरी कक्षा का औसत वजन 25 किलो, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। जिस तरीके से क्वेश्चन ने बोला है सेम वैसे ही हम इसमें सेट करेंगे। लड़कियां हैं और यहाँ पे लड़के। ठीक है, क्या दिया है? लड़कियों और लड़कों का संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात हमारे कहाँ निकल के आता है? नीचे। कितना है? 1:। लड़कों का औसत वजन कितना है? लड़कों का 30। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? पूरी कक्षा का क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? एलिगेशन मिक्सचर में ऐसे ही करते हैं ना। तो लड़कियों का औसत वजन, हमें ये चीज आपकी यहाँ पे निकालनी है। माना इसको हमने x मान लिया। सिंपल, पूरा क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास, और कुछ नहीं है। क्या आ जाएगा? सिंपल, 30 - 25 डिवाइड बाई 25 - x बराबर 1/। इसमें से ये करेंगे किसके बराबर आएगा? एक के बराबर आ गया। 25 में से x घटाएंगे, किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आ गया। कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। 5/25 - x बराबर 1/2। ये कितना गया? 10। और इधर क्या है? 25 - x। x बराबर कितना है? x को इधर लेके आए तो 25 - 10 इक्वल्स टू 15। लड़कियां कितनी है आपकी? 15। ठीक है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना है आपका? 15। लड़कियों का औसत वजन कितना है आपका? 15। है बात समझ में? ये तीनों जो बन सकते थे टाइप, वो तीनों मैंने उसमें आपको बताया है। किस, ये आपका बेसिक है कि किस तरीके से एलिगेशन मिक्सचर लगता है, और किस तरीके से क्या रेशियो क्यों निकल के आता है, क्या मीन प्राइस होती है, क्या एक्चुअल डाटा होता है फर्स्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुए हैं। अब हम चलते हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे। अब देखो, 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है। दूसरी 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 15 किलो है। तो दोनों कक्षाओं का औसत वजन ज्ञात करें। इसमें आपसे क्या पूछा है? मीन वैल्यू पूछिए। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये पता होना चाहिए आपसे पूछा क्या गया है। लगा रहे हो अल्पविराम में कुछ भी, ऐसा नहीं होता। क्या चीज पूछा है आपसे, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। 40 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना है? ये है 30। इसके बाद में 20 स्टूडेंट्स का कितना है औसत? एवरेज वेट कितना है? 15 kg। तो दोनों कक्षाओं का औसत वजन, आपसे रेशियो तो पूछा है नहीं जो एलिगेशन मिक्सचर लगाओगे इसमें। सिंपल आपसे क्या पूछा है? औसत वजन मतलब एवरेज पूछा है आपसे। सिंपल एवरेज कितना देगा? 40 स्टूडेंट का औसत वजन, कुल वजन निकालना है, प्लस 20 स्टूडेंट का औसत वजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है आपके? 14 + 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। ये कितना गया? ये कितना आ गया? 300। ये हो गया 60 बटा 60। कितना आया? 25।
सिंपल एवरेज निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। आप चाहते हो इसको, नहीं मैं तो एलिगेशन से ही करूंगा। भाई एलिगेशन से ही करो आप इसको, अगर आपको है बनी मेरे को एलिगेशन पड़ा है तो मैं एलिगेशन से ही सोल्व करने वाला हूँ, तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं इसको। भाई 40 छात्रों की क्लास का औसत वजन कितना है? 30 kg। 20 छात्रों की एक कक्षा का एवरेज वेट कितना है? 15। दोनों कक्षाओं का औसत वजन आपको निकालना है। किस अनुपात में है स्टूडेंट? एक में कितना है? 40। एक में कितना है? 20। मतलब 2:1 में। लगा दो एलिगेशन मिक्सचर। क्या निकलेगा भाई? 15 - x बटा x - 30 बराबर 2/1। ठीक है। 15 - x बराबर 2x - 60। ये कितना होगा? 3x बराबर 75। तो x बराबर 75/3 बराबर 25 kg। अगर आपको सिंपल मेथड ही दिया है, सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, तो क्यों इसमें उलझ के अपना समय वेस्ट करना ज्यादा। सिंपल मेथड, अगर आपको ज्यादा उसमें फास्ट आपको काम करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और आपको लग रहा है भाई कैलकुलेशन में उलझ जाओगे, तो फिर आप एलिगेशन मिक्सचर से भी करो। लेकिन आपको वहां कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए दिमाग में कि नहीं ऐसे करने से कैसे करेंगे, लास्ट में जाके उलझ जाओ आप। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक मिक्सचर है, मिश्र धातु में 80% कॉपर है और बाकी रिमेनिंग टिन है ना, 16। दूसरी मिश्र धातु में 85% कॉपर है और 12% टिन है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में 15% टिन हो? देखो परसेंटेज में भी क्या होता है, टोटल वो कितनी धातु है उसके रेस्पेक्ट में निकलते हैं, है ना। उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए जो अनुपात आएगा वो भी उस धातु का ही अनुपात आएगा, कितनी उसमें धातु है वो। इसलिए हम यहाँ पे इसमें एलिगेशन मिक्सचर भी लगाते हैं। देखो हम ये देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या चीज आपको इसमें पूछी गई है। दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए बराबर है, और नए मिश्र धातु में किसका परसेंटेज दिया है? वो दिया है आपका टिन का। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि हम टिन को उठाएंगे, परसेंटेज टिन, है ना। उससे क्या होगा, जो आपका अनुपात आएगा वो धातुओं का तो अनुपात रहना ही रहना है, वो तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है, वो चीज का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मिक्सचर तो मिक्सचर ही रहना है। लेकिन हम अगर टिन को कैलकुलेट करते हैं तो टिन फर्स्ट मिश्र धातु में कितना है, सेकंड में कितना है, वो किस केजी में बटा हुआ है, वो अपने आप रेशियो में निकल के आएगा। उसको हमें उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप कॉपर लोगे तो आपको एवरेज का पता नहीं है। ठीक है, उसकी मीन वैल्यू क्या है वो आपको निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि नए मिश्र धातु में टिन दिया है आपको, कॉपर नहीं दिया। और अगर कॉपर निकालने जाओगे तो कॉपर आपको इसमें 85%, यहाँ पे 12% टिन है ना। तो बाकी जो 97 3 से 3% जो बचा है वो क्या चीज है, उसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे निकालने जाओगे तो वो आपको दिक्कत पैदा कर देगा। इससे अच्छा है कि आप सिंपल टिन मेटल को लेकर आप काम करो यहाँ पे, सबसे बेस्ट तरीका है वो। देखो फर्स्ट मिश्र धातु आपने ली, फर्स्ट, और यहाँ पे लिया आपने सिंपल सेकंड। इसमें 80% कॉपर है, तो शेष कितना है? 20% क्या है आपका? टिन, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिन को ही यूज में लेते हैं, है ना। ये कितना है टिन? इसमें 20%। सेकंड मिश्र धातु में तांबा 85% है, टिन कितना है? 12%। तो हमने यहाँ पे सिंपल 12% लिया। और दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में, अनुपात निकल के आएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो नए में टिन कितना होना चाहिए? 15%। जो चीज आपको गिवन है सिंपल उसी के ऊपर चलोगे तो कोई इश्यू नहीं है। वरना आप कॉपर लोगे तो फिर वहां पे आप उलझ जाओगे। सिंपल आपका रेशियो किसका निकल आएगा? फर्स्ट मेटल रेशियो सेकंड मेटल, है ना। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 12 - 15
इधर कितना आया, 15 माइनस 20। ये कितना आया, -3, और ये माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, रेशियो में कोई इश्यू नहीं है, 3:5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, दो अलग अलग दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए गए। पहले प्रकार के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर, जबकि दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। क्या पूछे आपसे, मीन, है ना, मीन प्राइस आपसे पूछिए। अब देखो, प्राइस, प्राइस को क्या लिखते हो आप, प्राइस क्या होती है, रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा वो किस में आएगा, लीटर का रेशियो आएगा। ठीक है, किस अनुपात में आपने मिलाया है, क्या दिया आपको, 2:3 में, किस क्वांटिटी में आपने मिलाया है, 2:3 में, ये फाइनल में। यहाँ पे पहली प्राइस कितनी है, फर्स्ट की 10, दूसरे की कितनी है, 15। मीन वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पे, और किस अनुपात में मिलाया है, 2:3 में। ठीक है, भाई 2 भाग इसका लिया है, 3 भाग इसका लिया, मतलब 2 लीटर ये लिया है तो 3 लीटर ये लिया है ना। रेशियो किसका है, आपका क्वांटिटी का। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि ये वास्तव में है क्या, इसलिए। अब यहां से चलो, आप सिंपल एलिगेशन मिक्सचर लगाया आपने, सिंपल 15 माइनस, इसको x मान लो, x बटा x माइनस 10 बराबर 2/3। कितना हो गया, 45 माइनस 3x बराबर 2x माइनस 20। इधर गया तो कितना गया, 5x बराबर 45 में से 25 जोड़े कितना आया, 65। तो x बराबर कितना आया, 65/5, 5×13 65 है ना, 13 रुपए प्रति लीटर। जो आपकी एवरेज प्राइस निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 13 रुपीज पर लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, एक एक कंसेप्ट आपको। अगला क्वेश्चन है, टाइप ए प्रकार के चावल 5 किलो और टाइप बी प्रकार के चावल 25 किलो आपस में मिलाया गया है ना। अभी इसका प्राइस नहीं है, तो प्राइस नहीं है, कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया। अब मैंने यहाँ पे कॉर्नर में कुछ बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो इसीलिए बताया था कि आपको पता होना चाहिए किसका रेशियो निकलता है लास्ट में, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होता है। अब देखो यहाँ से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। टाइप ए प्रकार के चावल 5 किलो, टाइप बी प्रकार के चावल 25 किलो आपस में मिलाया गया। टाइप ए और टाइप बी के प्रकार के चावलों की कीमत 18 रुपए और 12 रुपए प्रति किलो है, तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं वापस से, प्राइस, टाइप ए, और यहाँ पे टाइप, इसकी प्राइस कितनी है, 18, इसकी 12। मीन वैल्यू आपको निकालनी है, 5 किलो और 25 किलो आपस में मिलाए गए, मतलब किस अनुपात में, 1:5, तो सीधा हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1:5। ठीक है, सिंपल सोल्व कर लो इसको। 12 माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 18 बराबर 1/5। 60 - 5x बराबर x माइनस 18, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपका, 60 प्लस 18 बराबर 6x, 6x बराबर 78। तो x बराबर कितना आया, ठीक है, x बराबर कितना है आपका, 13 रुपए प्रति किलो। जो मीन प्राइस आपकी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 13 रुपए प्रति किलो की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, रवि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाने में 30 मिनट का समय लगाता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से आने में केवल 20 मिनट लगाता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था
अगर आप चाल वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, आपका जो रेशो निकल के आएगा वो किसका रेशो होगा? वो होगा आपके समय का। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको। अगर आप चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस इनवर्स से प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर आप चाल वाला फॉर्मूला लगा रहे होगे तो आपके पास रिजल्ट किसका निकल के आएगा? रेशो समय का। यही चीज मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे वो चीज काम भी आएगी। ये चीज कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बताई थी मैंने वहां पे। अब आपको सीधा कुछ नहीं करना, सीधा दिमाग में आपको बैठ गया कि भाई समय का ही अनुपात आएगा तो समय लेके चलते हैं हम। इस चाल क्या है रवि की? पहली कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी एवरेज औसत चाल निकालनी है। एवरेज चाल इसकी एक्स मान ली। और लगने वाले समय, समय का अनुपात वो कितना दिया है आपको? समय का अनुपात आएगा तो एक में कितना ले रहा है? 25 से जा रहा है तो 30 मिनट। एक में कितना ले रहा है? 20 मिनट। यहाँ से इसका निकाला तो कितना आया? अनुपात में निकल के आया ये 3:2। बस अब कुछ नहीं करना, सोल्व करना है, इक्वेशन बना लो आप यहाँ पे। 40 - x/(x - 25) = 3/2। कितना हो गया? 80 - 2x = 3x - 25। इससे इसको ऐड किया। 105 = 5x, तो x बराबर 105/5, 21 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या निकल गया? आपकी एवरेज स्पीड 21 किलोमीटर पर। देखो कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने वहां पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया था वो, इसलिए आपको ये पता लगा भाई लास्ट में अनुपात किसका आएगा? समय का अनुपात आएगा ऑब्वियसली। क्यों आया? क्योंकि चाल आपको दी हुई है, चाल का रेशियो आपको दिया गया है, इसलिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक दूध वाले के पास दो प्रकार के दूध हैं। पहले बर्तन में दूध 80%, जबकि दूसरे बर्तन में दूध 60% है। अब पहले बर्तन में दूध 80% का मतलब ये नहीं कि भाई बर्तन 80% ही भरा हुआ है, नहीं। 80% का मतलब है कि उसमें 80% दूध है, बाकी 20% पानी है। दूसरे बर्तन में 60% दूध है, मतलब बाकी 40% उसमें पानी मिलाया हुआ है ना। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर, अब यहाँ पे क्या है? 28 लीटर लिया मतलब क्वांटिटी आपके लिए है ना, क्वांटिटी आपके लिए है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया इसके, जब दो क्वेश्चन पहले करवाया था आपको, कि जो आपको रेशो आता है वो क्वांटिटी वाला रेशो आता है ना? बताया था ना आपको, रुपए प्रति लीटर है, मतलब लीटर मतलब क्वांटिटी। इस क्वांटिटी में आपसे लिया गया, तो मतलब आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई 28 लीटर क्या है, वो क्वांटिटी है आपकी। 32 लीटर वो दूसरे बर्तन की क्वांटिटी आपने उससे ली है, मतलब इस अनुपात में वो आपका बटेगा। ठीक, आई होप समझ में आओगे आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं। लेकर आपस में मिला दे तो नए मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत होगा? है ना। क्या किया भाई? फर्स्ट बर्तन है आपका, सेकंड बर्तन, इसमें दूध कितना है आपका? 80%। इसमें कितना है आपका दूध? 60%। ठीक है। नए मिश्रण में आप, ये आपको निकालना है। और ये क्या है आपका? रेशो वाला चीज। भाई फर्स्ट बर्तन से कितनी रेशो में, दूसरे बर्तन से कितना रेशो में। आपको क्वांटिटी दी है तो आप रेशो में बदल सकते हो। आपको क्या क्वांटिटी दी है? फर्स्ट बर्तन में से 28, दूसरे बर्तन में से 32। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। चौक 28, 8 चौक 32। अब कुछ नहीं करना, आपको एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। देखो ये परसेंटेज में, तो ये ऑब्वियसली परसेंटेज में आएगी, इसलिए हम इसको परसेंटेज को हटा देते हैं यहाँ से। 16 - x बराबर, क्योंकि ये रेशियो में आ गया ना, इसलिए कैलकुलेट कर लो, सिंपल। 7x - 80 × 7 = 8 × 60 - 8।
एक्स। इसको इधर लेके आया मैं, कितना हो गया 15x बराबर प्लस 48 56। ठीक है, x बराबर कितना है आपका बटे 15। डिवाइड किया इसमें आपने, जरा 90। ठीक है, 90 104 से काटना पहले 3 बार, 5 से 6 3 18 है ना, 28 9 3 27, 1/3 24। कितना है 69 से 1/3 परसेंटेज। नए मिक्सचर में जो आपका मिल्क होगा वो कितना होगा 69 से 1/3 परसेंट, बाकी क्या होगा पानी। क्योंकि जब आप इसमें से दूध लोगे तो उसके साथ पानी भी तो मिक्सचर होके आएगा ना आपके यहाँ पे, 20% इसमें से पानी भी आएगा, 40% दूसरे वाले बर्तन में से भी पानी आएगा। लेकिन हमें दूध के कैलकुलेशन करनी है केवल, इसलिए हमने क्या किया, सिंपल मिल्क के ऊपर ही कैलकुलेशन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 रुपए 25 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हर लड़के को 90 पैसे, हर लड़की को 65 पैसे मिले, मतलब रेशियो आपका लड़के और लड़कियों की संख्या का आएगा। ऑब्वियसली क्या किया आपने, सिंपल यहाँ पे लिखा पहले बॉयज, है ना, और लड़कियां। आपको टोटल 49 रुपए बांटना है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एवरेज प्राइस कितनी है। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगी आपकी, एवरेज प्राइस मतलब टोटल रुपए बटा कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये रुपए और ये बच्चे, 1 into 50 इंटू रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल टू। मतलब एवरेज एक बच्चे को 82 पैसे, है ना, कितना, एक एवरेज हर एक बच्चे को 82 पैसे मिलेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 82 पैसे हर एक बच्चे को। लड़कों को कितना मिल रहा है 90 पैसे, लड़कियों को कितना मिल रहा है 65 पैसे। अब जो आपकी अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, वो आएगा आपकी संख्याओं का, लड़कों की संख्याओं का और लड़कियों की संख्याओं का। इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा आपका 17, इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा 8। ठीक है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है आपका 17:8। तो लड़कों की संख्या पूछनी है आपसे, लड़कों की संख्या पूछी आपसे। अब देखो ये उनकी संख्या का अनुपात है, टोटल अनुपात कितना आया 17+8 = 25। और ये 25 एक्चुअल में किसके बराबर है, एक्चुअल संख्या कितनी है बच्चों की, वो कितनी है, लड़के और लड़कियों का टोटल रेशियो कितना है 25, और एक्चुअल में संख्या कितनी है 50। 50 छात्र है ना, इसलिए तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपके 2 के। इसका मतलब आप अगर संख्या निकालनी है एक्चुअल तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लड़के कितने आ गए आपके 34, लड़के कितने आ गई 16, और दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल दोनों का 50 हो गया। तो लड़कों की संख्या पूछिए तो बॉयज कितने आपके, बॉयज कितने हैं 34। अब समझ में आएगा बिल्कुल। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है यहाँ पर। ऐसे कोई भी चीज मैंने आपको छोड़ी नहीं है यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आएगी। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम आगे चलें
ये तो वहां पे करने वाले हैं, पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिए, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़े और अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर उसके बाद में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैं नहीं करा पाऊँ, वरना 99.99% एक एक क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। और ऐसे टफ लेवल के क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन करवाता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़े। सारे क्वेश्चन एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो सीजीएल मेंस में आ चुके होता है, एनटीपीसी मेंस में आता है। और आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताता हूँ मैं यहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में ये कॉन्सेप्ट होता है। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए, और आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करो। क्योंकि तैयारी अगर आप कर रहे हो तो फर्जी वे में तैयारी मत करो, एक अच्छे वे में तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन भी हो। वरना तैयारी तो करोड़ों बच्चे करते हैं, सिलेक्शन किसी किसी का ही हो पाता है। तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करो, और आपके दोस्तों को जिसको जरूरत है उसको शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।